तो गाँव वालों, ये है दूसरा वीडियो रेजिस्टेंस का, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस नहीं, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के बारे में। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में टोटल 3 केस आते हैं। मैं 3 केस लेके समझाऊंगा, क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, ताकि क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आ जाओ। पहला केस है कि जब भी आपको लेंथ का इन्फॉर्मेशन दे रखा हो, देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा लेंथ के बारे में। आपको बोलेंगे मान लो एक इनिशियल वायर है जिसकी इनिशियल लंबाई कितनी थी अपने पास, Li मतलब होता है इनिशियल लंबाई, जिसको मैं L मान लेता हूँ। इनिशियल लेंथ कितना था L, और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस I मतलब इनिशियल होता है, R मतलब रेजिस्टेंस। तो इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो 10 ओम मान लिया हमने ऐसे करके, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि एक वायर था जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस यानी शुरुआती रेजिस्टेंस जो था वो 10 ओम था और शुरुआती लेंथ जो था वो L था। अब इसको एक साइड से फिक्स कर दो और दूसरे साइड से पकड़ के प्लस से पकड़ो, खींचना स्टार्ट कर दो। तो जब आप खींचोगे तो वायर पतला हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा, है ना। ऐसे करके पतला सा वायर खींच देते हैं और लंबा कर दिया। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमने इसको खींच के जो इसकी लंबाई थी, फाइनल लंबाई, वो दुगुना कर दिया पहले से। पहले लंबाई कितना था L, तो आप फाइनल L, F मतलब फाइनल है, L मतलब लेंथ, तो जो फाइनल लेंथ है वो कितना कर दिया 2L। तो बताइए अब जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा इस वायर का R फाइनल, वो बताइए कितना होगा। तो सवाल इस टाइप का आएगा आपके पास, तो जिसमें सीधे सीधे फॉर्मूला क्या करना यूज करना होता है अपने को, कि अगर ये स्ट्रेचिंग का केस है तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। R फाइनल अपॉन में R इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल अपॉन में L इनिशियल का होल स्क्वायर। तो क्लासेस में जनरली हम ये बताते हैं बच्चों कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अगर आपको भी पता करना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो कमेंट करके बताओ, कि अगर मैं इसी वीडियो में बताने गया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि ये फॉर्मूलेस कहाँ से आ रहे हैं, ये वाला बताओ, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। स्ट्रेचिंग के जितने 3 फॉर्मूले बताऊंगा, अगर आपको रीजन जानना है कमेंट बिलो, आई विल टेल यू। अगर नहीं, आपको सीधे सीधे अप्लाई करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता इसका डेरिवेशन। सीधे सीधे जेई और नीट में या फिर एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, इसलिए हमें बच्चों को बताना पड़ता है। तो इसका डेरिवेशन जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली फॉर्मूला लो, अप्लाई करो। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपके लिए। हमें R फाइनल निकालना है इस केस में, राइट। तो यहीं से इसी फॉर्मूले को यूज करना स्टार्ट करता हूँ। ये रहा अपने पास फॉर्मूला R फाइनल का, R फाइनल जो हमें निकालना है। R इनिशियल कितना था 10 ओम था, इजिकल टू फाइनल लेंथ कितना है 2L के बराबर, दुगना हो गया था, अपॉन में इनिशियल लेंथ कितना है L के बराबर और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से L से L को काटो, R फाइनल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो R फाइनल जो आएगा वो 10, यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 10 इंटू में 4 इट विल बी 40 ओम। यानी कि जो स्ट्रेच करने पे अगर आपने लंबाई दुगनी कर दी तो रेजिस्टेंस जो है कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना, 40 ओम हो गया। तो ये एक केस था जब आपको लेंथ के बारे में दे रखा होगा। दूसरा केस है अपने पास, आपके पास मान लो कि एरिया के बारे में दे दिया। मान लो ऐसे करके एक वायर है जिसका इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था ना, ये वाला होता है अपने पास, वो एरिया कितना है, इनिशियल एरिया AI इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ A है। लेकिन जब इसको हमने खींचा तो ये पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो एरिया रिड्यूस हो जाएगा। तो जो एरिया रिड्यूस होके, अब उन्होंने कहा कि हम वायर को तब तक खींचते रह गए जब तक एरिया जो है वो आधा ना हो गया हो, एरिया हाफ ना हो गया हो, तब तक हम उसको खींचते रह गए। तो बताइए अगर इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो कितना 20 ओम ले लेते हैं इस बार, तो बताइए फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको फाइनल रेजिस्टेंस देके इनिशियल भी पूछ सकता है, इनिशियल देके फाइनल भी पूछ सकता है। तो जैसा हो सेम चीज एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो इस केस में जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, जब भी एरिया की बात हो, देखो इसमें लेंथ की बात कर रखी थी उन्होंने, इस लेंथ का फॉर्मूला था, ये एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया का फॉर्मूला होगा। तो जो R फाइनल अपॉन में R इनिशियल, सेम फॉर्मूला ऑलमोस्ट, R फाइनल अपॉन में R इनिशियल, तो R फाइनल अपॉन में R इनिशियल, बस यहाँ पे एरिया इन उल्टा हो जाता है। आप याद कैसे रखोगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन में A, तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए फाइनल अपॉन में इनिशियल, तो फाइनल अपॉन में इनिशियल आया था। लेकिन एरिया जो है वो इनवर्सली है तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे फाइनल अपॉन में इनिशियल है तो यहाँ पे इनिशियल अपॉन में फाइनल आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक। तो ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला आता है जब भी हमें एरिया की बात कर रखी हो क्वेश्चन में, और स्ट्रेचिंग का केस हो, वायर को खींचने का काम। क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रेचिंग, तो आपको यही फॉर्मूला, जहाँ क्वेश्चन में बोल दिया स्ट्रेचिंग है, वहीं पे आपको ये दो फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला जो कि मैं बताऊंगा आपको रेडियस के टर्म में, वो याद करना चाहिए। 3 फॉर्मूले बस स्ट्रेचिंग में, सिर्फ 3, पूरे क्वेश्चन निकल जाते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो सॉल्व ना हो उस पर। अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ, इसका फाइनल रेजिस्टेंस निकालूं एरिया की मदद से, तो पुट कर दो वैल्यू। R फाइनल का R फाइनल, R इनिशियल कितना था 20, यहाँ पे A इनिशियल मतलब शुरुआती कितना था A, फाइनल कितना हो गया A/2, तो A/2 और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर। तो देखो A से कटेगा और 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो R फाइनल अपॉन में 20 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो इनडायरेक्टली फिर से ये 4 हो गया, तो 4 इंटू में ये वाला 20 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 80 ओम का फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो गए 2 केसेस। तीसरा केस और लास्ट केस जो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे है वो है रेडियस को लेके। कई बार आपको लेंथ ना देके, एरिया ना देके रेडियस की बात कर लेंगे, बोलेंगे कि मान लो एक वायर है जिसका इनिशियल रेडियस, जो ये वायर का जो रेडियस होगा छोटा सा,
वो इनिशियल रेडियस आर आई जो है वो आर है। अब हमने वायर को खींचना स्टार्ट किया और पतला करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने वायर को कब तक खींचते रह गए, जब तक रेडियस जो है आर फाइनल वो आधा ना हो गया। कुछ भी बोल सकते हैं, 1/3 हो गया, 1/4, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे करके वो। तो मैं जानबूझ के आधा आधा ले रहा हूँ ताकि ईजी हो। अब यहाँ पे मान लो फिर से आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दे दिया कितना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इनिशियल रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, राइट। आपसे फिर से क्या पूछेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस बताओ। तो इस केस में जो फॉर्मूला यूज करते हो फिर से आर फाइनल अपॉन में आर इनिशियल इज इक्वल टू रेडियस भी एरिया से ही आता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही जाता है। आर इनिशियल अपॉन में आर फाइनल का पावर बस 4 हो जाता है यहाँ पे, बस ये याद रखना। रेडियस के केस में पावर 4 हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो एरिया का स्क्वायर था ही, और एरिया को खोलोगे तो पाई आर स्क्वायर, एक और स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर इंटू में स्क्वायर पावर 4 हो जाता है। ऐसा करके आप याद कर लोगे। तो चलो इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर लेना, जगह नहीं है मेरे पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आर इनिशियल आर फाइनल की वैल्यू पुट करो और कमेंट करके बताओ कितना आंसर है। चलो देखते हैं कितने लोग कम से कम कैलकुलेशन तो खुद कर लिया करो कभी कभी। तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन आप खुद करोगे, और ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से नोट बना के कहीं पे लिख लेना, क्योंकि ये 3 फॉर्मूले ही हैं जिसपे सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। इसकी डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, फिर भी आपको जानना है तो कमेंट करके बता देना। और इसका सॉल्यूशन जरूर चाहिए मेरे को। इसका सॉल्यूशन आप करोगे और कमेंट करके बताओगे, ताकि पता चले आपको बेसिक कैलकुलेशन आता भी है नहीं आता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा ये तो माइंड में कर लेंगे, करके कमेंट करके बताओ, तब मानूंगा। चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।